स्कूल और कॉलेज की सबसे अनोखी बात यह है कि वहाँ सब आपसे पढ़ने की उम्मीद करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि आखिर में पढ़ना कैसे है, मन लगा के कैसे पढ़ना है। बस मान लिया जाता है कि यह आप खुद से पता कर लोगे। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई के मामले में इतना स्ट्रगल करते हैं, वो मेहनत करते हैं, रिवीजन करते हैं, पर एग्जाम आते आते सब भूल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर जो याद करने के तरीके हैं वो स्टूडेंट्स एग्जाम के टाइम में यूज करते हैं, वो वास्तव में सबसे कम असरदार होते हैं। आज के इस वीडियो में आपको दो ऐसे स्टडी टेक्निक के बारे में बताऊंगा। नंबर 1 जो हाईली इफेक्टिव है क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है। नंबर 2 इससे आपको पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहेगा। एंड नंबर 3 इससे आपके मार्क्स असरदार तरीके से सुधरेंगे। तो पहली टेक्निक है एक्टिव रिकॉल। इसे समझने से पहले मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, क्या आप 100 के नोट को बिना देखे ड्रॉ कर सकते हो? शायद नहीं। इससे यह पता चलता है कि सिर्फ रीडिंग या रिपीटेशन से चीजें याद नहीं होती। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, आप क्लासरूम में बैठते हो, इन्फॉर्मेशन सुनते हो, फिर घर चले जाते हो, बुक रीड करते हो, करते करते जब तक वो इन्फॉर्मेशन याद नहीं हो जाए, ये पैसिव लर्निंग्स है। यानी आप नॉलेज को बिना किसी एफर्ट के हासिल कर रहे हो। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। एक्टिव रिकॉल में आप इन्फॉर्मेशन को रीड करने के बाद अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हो, यानी आप उस इन्फॉर्मेशन को अपनी मेमोरी से याद करते हो कि इस पार्टिकुलर पैराग्राफ या टॉपिक से मुझे क्या सीखने को मिला। ये टेक्निक इस प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है कि किसी भी चीज को याद करने के लिए आपको अपने दिमाग को उकसाना होगा। जब आप खुद से सवाल पूछते हो तो आपके ब्रेन को आंसर याद करने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है, जिससे उसे सोचने के लिए जोर लगाना होता है। अब जितना ज्यादा दिमाग पावर उसे याद करने में लगाओगे, उतनी अच्छे से वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग को याद रखेगी। ठीक उसी प्रकार जब आप एक्सरसाइज करते हो तो वो हैवी वेट लिफ्ट करने से ही आपके मसल्स बनते हैं। उसी प्रकार आपको याद करने में जितना ज्यादा एफर्ट लगाओगे, वो इंफॉर्मेशन उतनी ही अच्छे से आपके ब्रेन में सेव होंगी। सो एक्टिविटी रिकॉल करते कैसे हैं? खास तौर पर जब तक किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद आप बुक को बंद करके उस इंफॉर्मेशन को खुद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, फिर बुक से कंफर्म करो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है या नहीं। और यदि अगर आपने किसी चीज को मिस आउट कर दिया तो इस प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करो। अगर इंफॉर्मेशन बहुत कठिन हो तो आप बुक की हेल्प के बगैर अपने मेमोरी से फ्लो चार्ट मैप्स बनाने की कोशिश करो, जिससे कि आप उस इंफॉर्मेशन को एक तस्वीर के रूप में याद रख सको। जब आप माइंड मैप्स बनाते हो तो वहां एक पहेली की तरह बन जाता है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो अगर आप कुछ मिस करते हो तो इंटरकनेक्टेड लिंक से आप उसे याद कर सकते हो। एक और चीज जो एक्टिव रिकॉल का बेस्ट ऑप्शन है, और वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मार्क टेस्ट पेपर। इससे आप चौंक जाएंगे कि इससे आपकी मेमोरी की कितनी अच्छी एक्सरसाइज होती है। अब कुछ दिन बाद जब उसी टॉपिक को रिवाइज करोगे तब आपको महसूस होगा मुझे तो सब कुछ याद ही नहीं है, और आप फिर से बुक को रीड करना चाहोगे। और यही मिस्टेक 99% स्टूडेंट्स करते हैं। सही तरीका यह है कि आप सिर्फ टॉपिक को देखकर उसे ही रिकॉल करो, खुद से क्वेश्चन करो और बाद में आगे बढ़ जाओ कि आपने एग्जैक्टली क्या मिस आउट किया। हर बार इस तरह रिवाइज करने से वह इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर हो जाएगी। और भी टेक्निक जो आप एक्टिव रिकॉल के साथ कर सकते हो, और वो है स्पेस रेपिटेशन टेक्निक। ज्यादातर स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि जब भी वो किसी चैप्टर या बुक को कुछ हफ्तों के बाद रिवाइज करते हैं तो वो उन्हें पढ़ा हुआ भूल जाता है, याद ही नहीं रहता है। फिर लगता है कि एग्जाम से इतने पहले पढ़ने का क्या ही फायदा, जब एग्जाम तक कुछ याद ही नहीं रहता। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? यह होता है भूलने के कर्व की वजह से। अब आप सोचोगे कि ये क्या है? यह वो थ्योरी है जो कहती है कि समय के साथ हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को फिल्टर करता है, यानी ओवर टाइम हमारी यादें कम होती है। इस थ्योरी के मुताबिक जब भी आप किसी टॉपिक को याद करते हो तो उसके 1 घंटे बाद आपको सिर्फ 44% याद रहती है, उसके 1 दिन बाद 33%, उसके 2 दिन बाद 28%, और ऐसे ही धीरे धीरे करके 31 डेज बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 21% इंफॉर्मेशन ही याद रहती है। सो उपाय क्या है? उपाय यह है कि आप जितनी बार आप उसे भूलने के कर्व में बाधा डालोगे, यानी उस इंफॉर्मेशन को याद रखोगे, आपको उस चीज को भूलने में और भी ज्यादा टाइम लगेगा। मान ले कि आज आपने बायोलॉजी में नर्वस सिस्टम पढ़ा और आप इसे कल रिवाइज करो। रिवाइज मतलब एक्टिव रिकॉल करो, ना कि पढ़ो। फिर 3 दिन बाद रिवाइज करो, फिर 1 हफ्ते बाद रिवाइज करो, फिर 1 महीने बाद रिवाइज करो। बाद में इस प्रोसेस में आपको अपने रिविजन्स के बीच का गैप धीरे धीरे बढ़ाना है, इसलिए इसे स्पेस रेपिटेशन कहते हैं। आइडिया यह है कि आप जितनी बार उसे एक्टिव रिकॉल करोगे और उसे जितना स्पेस रखोगे, आप उसे उतने ज्यादा दिनों के लिए याद रख पाओगे। इसका कारण यह है कि आप गैप की वजह से उस इंफॉर्मेशन को भूल जाते हो, जिसे उस जानकारी को रिकॉल
करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा ब्रेन पावर इस्तेमाल करना पड़ता है। इस एक्सरसाइज से वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में अच्छे से मजबूती से बैठ जाती है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, मेडिकल या फिर सीए जैसी की तैयारियां कर रहे हो तो ये टेक्निक आपकी स्टडी मटेरियल को लॉन्ग टर्म के लिए याद रखने में हेल्प करेगा। सो कमेंट करके जरूर बताइए कि इनमें से कौन सा टेक्निक आपको सबसे बेस्ट लगा, और वीडियो को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।